जजीरे का मंजर शाम के सुनहरी रोशनी में छुपा हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ समंदर के पानी की हल्की लहरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जजीरा किसी नक्शे पर दिखाई नहीं देता था और इस तक पहुंचने का वाहिद रास्ता छोटे बोट्स थे जो सिर्फ मास्टर साइबर मास्टर के नेटवर्क के जरिए कंट्रोल होते। पानी के किनारे छोटे कैमरे जाल की तरह नस्ब थे और हर बोट का रास्ता मुकम्मल तौर पर महफूज और खुफिया था। बोट की नरम आवाज में छोटे छोटे कंप्यूटर सिस्टम्स की हल्की गुड़गुड़ाहट सुनाई दी। एक बड़े हाल के अंदर जदीद तरीन साइबर लेबॉर्ट्री मौजूद थी जिसके वस्त में एक लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल रखती थी। टेबल के इर्द गिर्द 6 अफराद बैठे थे, सब मास्क पहने हुए। उनके मास्क की शक्लें एक जैसी मगर आंखों की रोशनी मुख्तलिफ थी। टेबल के आखिर में वो खड़ा था, मास्क पहने हुए मास्टर साइबर मास्टर, जिसकी शख्सियत से फौरन मालूम होता था कि ये कोई आम साइबर क्राइम गिरोह नहीं बल्कि आलमी सतह का खतरा है। इसके सामने हर चीज़ मुकम्मल और मुनज़्ज़म थी। बड़ी बड़ी स्क्रीनें, हर स्क्रीन पर कोड्स और डेटा फ्लो चल रहा था और मरकजी सर्वर के सामने एक थर्मल वेंडिंग सिस्टम से मुस्तकिल माहौल ठंडा रखा जा रहा था। मास्टर साइबर मास्टर ने हाथ बढ़ाया और खामोशी छा गई। 6 कारिंदे फौरन खड़े हुए और अपनी रिपोर्ट पेश करने लगे। सर, न्यूरोनेट प्रोटोकॉल हर अहम एजेंसी में फिक्स हो चुका है। आज सुबह तक जापान, जर्मनी, अमेरिका और पाकिस्तान के कलीदी सर्वर्स तक कंट्रोल मुकम्मल हो गया है। मास्टर साइबर मास्टर ने सिर्फ एक हाथ की जुम्बिश की। कारिंदा रुक गया। पाकिस्तान, मास्टर ने मास्क के पीछे अपनी आंखों से छोटा सा सर हिलाया। जी सर, इस्लाम पर्वों में कलीदी नेटवर्क भी हमारे कंट्रोल में है। शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। मास्टर ने लंबा सा सांस लिया जैसे पूरे न्यूरोनेट का बोझ उसके सीने पर हो, फिर अपनी उंगलियां टेबल पर रखें और आहिस्ता आहिस्ता कहा, अच्छा, तो मंसूबा जैसा कि तय हुआ हर जगह मुकम्मल कंट्रोल में है। 6 माह में हम दुनिया के हर बड़े नेटवर्क पर अपने कदम जमा लेंगे। एक कारिंदे ने सर झुकाकर सवाल किया, सर, आइंदा हदफ के लिए क्या हिदायत है? मास्टर ने मास्क के अंदर से हल्की सी हंसी की, जैसे ये हंसी ना बल्कि एक खबरदार करने वाला साइलेंट अलार्म हो। हदफ सिर्फ कंट्रोल नहीं, असर पैदा करना है। हर जगह खौफ बिठाना है। कारिंदों ने एक दूसरे की तरफ नजरें मिलाईं। वो जानते थे कि मास्टर के अहकामात सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि नफसियाती जंग के उसूल भी शामिल हैं। मास्टर ने एक रिमोट बटन दबाया और बड़ी स्क्रीन पर 4 मुख्तलिफ मुल्कों के न्यूरोनेट सर्वर्स का नक्शा आ गया। सर्वर्स सब लाल नुक्तों की तरह जगमगा रहे थे और हर नुक्ता पर एक छोटा सा कोड फ्लो चल रहा था। ये सर्वर्स, ये कोड्स, ये सब हमारी मर्जी के ताबे हैं। अगले हफ्ते उन पर खुदकार फैसला साज AI लॉन्च हो जाएगा। जो भी इसके रास्ते में आएगा वो आ तो खौफ के मारे रुक जाएगा और डिजिटल दुनिया में मफलूज हो जाएगा। एक कारिंदे ने कहा, सर, क्या हमें किसी इंसानी इंटरफेरेंस का खौफ है? मास्टर साइबर मास्टर ने आहिस्ता से मास्क के पीछे से एक नज़र डाली। इंसान सिर्फ रुकावट है। हमारा मास्टर प्लान इंसानों के ऊपर नहीं बल्कि इंसानों के जहनों में है। वो देखेंगे, वो भागेंगे और हम सिर्फ उनकी राह में कोड्स डालेंगे। कारिंदे एक दूसरे की तरफ देखकर सर हिला रहे थे। वो जानते थे कि ये मंसूबा सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि दिमागों की जंग है। मास्टर ने हाथ उठाया और पूरे हाल की रोशनी उसकी आंखों की रोशनी में बदल गई। अगला मरहला यह है कि न्यूरोनेट के एजेंसियां हर कलीदी फील्ड में अपनी खुदकार AI इंस्टॉल करें। अमेरिका, यूरोप, एशिया, हर जगह हमें दाखिल होना है। कोई भी इंसानी दखल अंदाजी नाकाबिल कबूल है। कारिंदों में से एक ने पूछा, सर, पाकिस्तान ने यह काम मुकम्मल हो गया है। क्या इस्लाम पर्वों पर अगला हमला टेस्ट की तरह होगा? मास्टर ने मास्क के पीछे से आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ इब्तिदाई चेक है। अगली बार हम पूरी दुनिया को देखेंगे कि किस तरह हमारे AI प्रोटोकॉल हर इंसानी अक़दाम से पहले फैसला कर लेते हैं। मास्टर ने छोटे छोटे डिवाइसेस को टेबल के वस्त में रखा। हर डिवाइस में मुख्तलिफ न्यूरोनेट मॉड्यूल्स थे जिन्हें कारिंदे फौरन अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कंट्रोल कर सकते थे। ये छोटे छोटे जजीरे के नेटवर्क हैं, मास्टर ने वजाहत की। ये हर कदम पर हमारा कंट्रोल बरकरार रखेंगे। बोट से आमद और रफ्त, जजीरे का हर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, हर डेटा ट्रैफिक, सब हमारी मर्जी के ताबे है। कोई गैर मजाज दाखिल नहीं हो सकता। कारिंदे खामोशी से नोट कर रहे थे। हर कोई जानता था कि ये छोटे बोट्स दरअसल दुनिया के सबसे खुफिया सर्वर्स तक पहुंचने का रास्ता है और ये सिर्फ मास्टर के हाथ में है। मास्टर ने एक कारिंदे को बिलाकर कहा,
आप अगले हफ्ते एग्जीक्यूटिव प्लान तैयार करें। न्यूरोनेट हर जगह फिक्स होना चाहिए और कोई भी सर्वर खारिज ना हो। आपकी रिपोर्ट मेरे पास पहुंचेगी। एक और कारिंदे ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ पूछा, सर अगर कोई इंसानी इंटरफेरेंस हो जाए तो? मास्टर ने मास्क के पीछे से सरदमखों से कहा, अगर कोई इंसानी मुदाखलत करेगा तो एआई खुद फैसला करेगा और रुकावट को ख़त्म करेगा। हमें खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा हकीकी ताकत है। मास्टर ने फिर पूरे हाल की तरफ देखा। हर कारिंदे की आंखों में तनाव और संजीदगी देखी। आइंदा हफ्ते से हर टीम अपने अपने हदफ पर काम करेगी। ये सिर्फ शुरुआत है। हमारा मंसूबा 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा, और जब ये मुकम्मल होगा दुनिया पहले की तरह नहीं रहेगी। कारिंदे खामोशी से सर हिला रहे थे, उनके दिल धड़क रहे थे, लेकिन मास्टर साइबर मास्टर की आवाज़ में वो सन्नाटे का खौफ महसूस कर रहे थे। मास्टर ने एक बड़े पैनल की तरफ इशारा किया जहां हर सर्वर की हालत, डेटा फ्लो और एआई के फैसले मुसलसल अपडेट हो रहे थे। ये तमाम मालूमात आपके पास रहेंगी। हर फैसला आपके हाथ में होगा, लेकिन हर कदम मास्टर प्लान के मुताबिक होगा। किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं। ये हमारी दुनिया की नई हकीकत है। 6 कारिंदे एक एक करके सर झुकाते गए, जैसे वो जानते हों कि वो दुनिया की सबसे खुफिया और ख़तरनाक मशीनरी का हिस्सा है। मास्टर ने आखिर में मास्क के पीछे से कहा, याद रखो जजीरा बोट्स, सर्वर्स, एआई सब हमारी ताकत है। अगर कोई हमारे रास्ते में आए, वो सिर्फ डिजिटल दायरे में फंसेगा। कोई इंसानी कार्रवाई से नहीं बचा सकती, और ये ताकत सिर्फ हमारे हाथ में है। मास्टर साइबर मास्टर ने अपनी नशिस्त पर वापस बैठते हुए एक लंबा सांस लिया। मास्क के पीछे से सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं, मगर वो आंखें ऐसी थीं जो मुस्तकबिल को पहले ही देख चुकी हो। सबसे पहले ओ मास्टर ने कहा, हर कारिंदे को अपना डिवीजन मालूम है। आज की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, मगर याद रखो ये महज शुरुआत है। अगले हफ्ते से हर एआई मॉडल खुद मुख्तार हो जाएगा। एक कारिंदे ने हाथ उठाया। सर, क्या हमें इंसानी इंटरफेस की ज़रूरत होगी? मास्टर ने मास्क के पीछे से एक हल्की सी हंसी की। इंसान सिर्फ धोखा देने के लिए है। एआई हर फैसला पहले ही कर चुका होगा। हमारी मशीनें सिर्फ इंसानों को सबक सिखाएंगी, और वो भी बगैर किसी जान का नुकसान हुए। मास्टर ने एक बटन दबाया और टेबल के वस्त में मौजूद डिवाइसेस से हर कारिंदे की हैंड हेल्ड स्क्रीन रोशन हो गई। हर स्क्रीन पर एक नक्शा था जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के न्यूरोनेट सर्वर्स और एआई मॉडल्स की तफसील मौजूद थी। ये नक्शा सिर्फ इब्तिदाई है, मास्टर ने कहा। तुम सबको अपनी टीम के मुताबिक काम तकसीम कर दिया गया है। पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हमें न्यूरोनेट फिक्स करना है और हर मॉडल को इतना ज़हीन बनाना है कि वो इंसान के फैसले से भी ज़्यादा तेज़ और दुरुस्त फैसला करे। एक और कारिंदे ने सवाल किया, सर अगर कोई इंसानी एजेंसी हमारे एआई मॉडल को डिसेबल करने की कोशिश करे तो? मास्टर ने हल्की सी जुम्बिश की और अपनी उंगली से एक लाइन पर इशारा किया जहां हर न्यूरोनेट मॉडल के साथ एक हिफाजती एल्गोरिथम चल रहा था। ये एल्गोरिथम हर मुमकिना हमले का पेशगी हिसाब रखता है। अगर कोई एआई के फैसले में मुदाखलत करेगा तो मॉडल खुद फैसला करेगा कि रुकावट को कैसे ख़त्म किया जाए। 6 कारिंदों में से सबके कान खड़े हो गए। वो जानते थे कि मास्टर की ये ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि मंसूबा बंदी में भी है। मास्टर ने फिर मास्क के पीछे से सर हिलाया और कहा, आज से तुम्हारा हदफ हर मुख के न्यूरोनेट को फिक्स करना है और हर मॉडल को खुद फैसला करने के काबिल बनाना है। अगले हफ्ते की मीटिंग में तुम्हें अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट करनी होगी। एक कारिंदे ने सवाल किया, सर क्या हमें इंसानी टीम के साथ राब्ता करना होगा? मास्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राब्ता नहीं, इंसानी राब्ता खतरा है। हर मॉडल खुद ही फैसला करेगा और हर खतरे को ख़त्म करेगा। तुम्हारे हाथ सिर्फ निगरानी के लिए हैं। मास्टर ने अपनी दस्तक से बड़ी स्क्रीन पर 4 अलग अलग खित्ते दिखाए। ये खित्ते तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। तुम्हें हर खित्ते के अंदर मौजूद न्यूरोनेट सर्वर्स और एआई मॉडल्स का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना होगा। हर कदम पर तुम्हारी रिपोर्ट बराह रास्त मेरे पास आएगी। कारिंदे खामोशी से नोट कर रहे थे और हर एक जानता था कि अगला हफ्ता उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। मास्टर ने फिर अपने मास्क के पीछे से आहिस्ता से कहा, याद रखो जजीरा बोट्स, सर्वर्स, एआई सब हमारी ताकत है। अगर कोई हमारे रास्ते में आए, वो सिर्फ डिजिटल दायरे में फंसेगा।
कोई इंसानी कार्रवाई इसे नहीं बचा सकती, और ये ताकत सिर्फ हमारे हाथ में है। कारिंदे एक एक करके सर हिला गए, जैसे वो जानते हों कि वो दुनिया की सबसे खुफिया और खतरनाक मशीनरी का हिस्सा है। मास्टर ने फिर बड़े डिस्प्ले पर एक हल्की ग्राफिक दिखाई। न्यूरोनेट के हर सर्वर से दुनिया के अहम डेटा पॉइंट्स जड़ गए और हर लाइन सुर्ख रोशनी में चमक रही थी। ये लाइनें, ये कनेक्शंस, हर जगह हमारा इख्तियार है। अगली मरहले में ये आई खुद फैसला करेगा कि कौन सा डेटा किस मुल्क में किस वक्त इस्तेमाल होगा। इंसान को सिर्फ नतीजा दिखाई देगा, असल फैसला मशीन करेगी। कारिंदे सांस रोक कर देख रहे थे। ये महज एक मीटिंग नहीं, बल्कि एक आलमी मिशन की शुरुआत थी। मास्टर ने छोटे कारिंदों में से एक को बुलाकर कहा, आप अगले हफ्ते इब्तिदाई लॉन्च करें। एआई प्रोटोकॉल हर जगह फिक्स होना चाहिए और कोई भी सर्वर खारिज ना हो। एक और कारिंदे ने हिचकिचाहट से पूछा, सर अगर कोई इंसानी इंटरफेरेंस हो जाए तो? मास्टर ने सरदमखों से कहा, अगर कोई इंसानी मुदाखलत करेगा तो एआई खुद फैसला करेगा और रुकावट को ख़त्म करेगा। हमें खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा हकीकी ताकत है। मास्टर ने पूरे हाल की तरफ देखा। हर कारिंदे की आंखों में तनाव और संजीदगी देखी। आइंदा हफ्ते से हर टीम अपने हदफ पर काम करेगी। ये सिर्फ शुरुआत है। हमारा मंसूबा 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा, और जब ये मुकम्मल होगा दुनिया पहले की तरह नहीं रहेगी। कारिंदे खामोशी से सर हिला रहे थे, उनके दिल धड़क रहे थे, लेकिन मास्टर साइबर मास्टर की आवाज़ में वो सन्नाटे का खौफ महसूस कर रहे थे। मास्टर ने आखिर में कहा, याद रखो जजीरा बोट्स, सर्वर्स, एआई सब हमारी ताकत है। अगर कोई हमारे रास्ते में आए, वो सिर्फ डिजिटल दायरे में फंसेगा। कोई इंसानी कार्रवाई इसे नहीं बचा सकती, और ये ताकत सिर्फ हमारे हाथ में है। 6 कारिंदे एक एक करके सर झुकाते गए, जैसे वो जानते हों कि वो दुनिया की सबसे खुफिया और खतरनाक मशीनरी का हिस्सा है।